टिकटों की जो प्रक्रिया है पहली बार इस तरह की स्थिति बनाई ताकि आम कार्यकर्ता की भागीदारी हो टिकट चयन में। अच्छा फीडबैक हम लोग जनता की भावना के आधार पर हमारे आलाकमान को दें। देश की आज़ादी में किसी ने गोली खाई पूरे के पूरे परिवार ने, पूरे के पूरे परिवार, जब उस समय वोट का पता ही नहीं था तो वोट से सरकारें बनेगी, काले पानी की सजा ली, तो उस समय तो परिवारवाद याद नहीं आया। आज भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है केवल कि देश को विखंडन करें, सामाजिक समरसता बिगाड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी की हालत वही है, अगर उनकी विचारधारा को मानो तो हिंदुस्तान जो नक्शा आज शानदार जो सुंदर नक्शा है वो 8-10 राज्यों को ही रह पाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल आरोप, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना, जोर जोर से बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, ये काम हमेशा उनके कुनबे में रहा, उनके खून में है। पहले भी उनके नेता आजादी के बाद उनका योगदान है, आजादी से पहले उनका नाखून कटाने का योग भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसान की कीमत ही 6,000 है, वो भी 3-3 महीने में 2,000 में गिन रखी है। ये तो एक बहुत बड़ी योजना जिसे दुनिया मुट्ठी में आई। राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। आज जिस बहन को मोबाइल मिला वो चंद्रमा पे यान उतरते हुए देख रही है। मेरे साथ है राजस्थान के कैबिनेट राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट जैसलमेर आए हैं, पर्यवेक्षक है बाड़मेर जैसलमेर के, और जो आवेदन किए जा रहे हैं लोगों के, वो एमएलए के दावेदार हैं, उनसे भी ये लोग मिले हैं, कई लोगों ने दावेदारी की है। सर स्वागत है। चुनाव का पूरा बिगल बुझ चुका है, आप लोग यहाँ पे आए हैं, किस तरह की तैयार हैं राजस्थान में जो इस चुनाव का इस संघर्ष को जीतने के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी विचारधारा और विकास के नाम पर चुनाव लड़ती आई। अभी भी हमारा जो एजेंडा है मुख्य, राहुल गांधी जी की पदयात्रा में जो कई चीजें ऐसी आई उनके सामने, तो उनके निर्देश पे ही हमारे खड़गे साहब ने जो डायरेक्शन दिए, हमारी इलेक्शन कमेटी बनी, उन्होंने डायरेक्शन दिए, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटी बनाकर हमारे को यहाँ भेजा है, ब्लॉक और जिला से जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उसकी स्क्रूटनी करके हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सामने यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना को रखेंगे। तय टिकटों की जो प्रक्रिया है पहली बार इस तरह की स्थिति बनाई ताकि आम कार्यकर्ता की भागीदारी हो टिकट चयन में। अच्छा फीडबैक हम लोग जनता की भावना के आधार पर हमारे आलाकमान को दें ताकि उनको प्रत्याशी चयन में सहूलियत रहे, अच्छे उम्मीदवार आए तो उस एरिया का अच्छा विकास हो। टिकट वितरण में क्या पैमाने रहेंगे सर? किस प्रकार की, मतलब कहते हैं परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, कई बेटों ने अपने जो एमएलए है उनके बेटों ने आवेदन किया है, और कई प्रकार की जो है आरोप प्रत्यारोप भी इस प्रकार के लग रहे हैं कि जो है भाई भतीजावाद और इस प्रकार के टिकट वितरण में और उसमें दिए जाएंगे। देखो, टिकट वितरण का जो पैमाना जीतने वाला रहेगा, लेकिन एक अनुशासन और एक विचारधारा को भी ध्यान में रखते हुए टिकट का पैमाने का जो डायरेक्शन ने दे रखा है आलाकमान है, उसी के आधार पे होगा। अंतिम फैसला आलाकमान ही करेगा, हमारी कमेटी में जो निर्णय होगा उसके बाद ही हम कह पाएंगे। बाकी रही परिवारवाद की बात, तो परिवारवाद जो हमारे परिवार में जो कोई पैदा होता है, अगर वो काबिल है, जनता उसको चूती है, और तो वो परिवारवाद में आप किस तरह लोगे कि देश की आज़ादी में किसी ने गोली खाई पूरे के पूरे परिवार ने, पूरे के पूरे परिवार, जब उस समय वोट का पता ही नहीं था तो वोट से सरकारें बनेगी, काले पानी की सजा ली, तो उस समय तो परिवारवाद याद नहीं आया। आज भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है केवल कि देश को विखंडन करें, सामाजिक समरसता बिगाड़े, इसलिए वो परिवारवाद की बात करती है। परिवारवाद जो काबिल आदमी होता है, अपने परिवार में भी काबिल होता है, वो काम करता है, जो संगठन का काम करता है उसको पार्टी तवज्जो देती है। अभी भी जो पैमाना, अंतिम पैमाना आलाकमान का होगा, लेकिन जनता कार्यकर्ता की भावना को ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हम पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी परिवार का है या नहीं है। और जहाँ तो उम्र की बातें आ रही है, जैसे अशोक गहलोत जी ने भी बोला था कि 80-90 साल को भी अगर वो जीतने लायक है तो उसको टिकट दिया जाएगा, तो ये युवा वर्ग जो बेचारे जो दावेदार है उनका अच्छा रुतबा भी है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। युवा हमारे राहुल गांधी जी खुद हैं, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के खुद 70 साल से ऊपर के हैं, तो युवाओं को मौका हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा तो कई ऐसे काबिल नेता हैं, तो उनको मौका देने की बात कही, तो वो जो सर्वे रिपोर्टें हैं या कार्यकर्ताओं की भावना है तो उसको उन्होंने माना है। हमारे परिवार में हमारे माँ बाप भी हैं, क्या बुजुर्ग हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे तो उनको बाहर निकालेंगे क्या?
कांग्रेस पार्टी में उनकी जहाँ स्थान है जो बुजुर्गों का, वो स्थान उनको मिलेगा। सबसे बड़ी बात, भाजपा बार बार जो है कांग्रेस पर आरोप लगाती है तुष्टीकरण को लेके, ईआरसीपी का इसको लेके, कई प्रकार की ऐसी कानून व्यवस्था को लेके, खासकर जो झगड़े हो रहे हैं, तुष्टीकरण की बातें आ रही है, तो वो बार बार कांग्रेस पे क्यों आरोप लगते हैं कि एक वर्ग विशेष को सपोर्ट करने की बातें आती है। देखो, देश आजाद हुआ तभी दो भावनाएं का आधार पर इसके बंटवारे हुए, एक कट्टरपंथी भावना, एक धर्मनिरपेक्ष भावना। जो कट्टरपंथी भावना का भी देश बना है, आज उसकी हालात देख लो, चंद्रमा पे पहुंच पाया क्या, मंगल ग्रह पे पहुंच पाया क्या, भूखमरी हो रही है। और हिंदुस्तान के हमारे उन नेताओं ने, महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, मौलाना आजाद साहब, सरदार पटेल साहब, नेताजी सुभाष बोस, कई ऐसे नेता थे हमारे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष की भावना को माना। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया वो हमारे सनातन धर्म की भावना को, जिसमें वासुदेव कुटुंब की भावना है। कांग्रेस हमेशा वासुदेव कुटुंब की भावना पर रही है, सभी धर्मों का सम्मान किया है। देश आजादी के बाद 1962 में तो 7 सिस्टर स्टेट, गोवा, पांडिचेरी और भी कई राज्य हमारे देश में विलय हुआ, उस धर्म निरपेक्ष कांग्रेस की विचारधारा से हुआ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा है, जिससे पाकिस्तान बना, जिसके टुकड़े हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की हालत वही है, अगर उनकी विचारधारा को मानो, तो हिंदुस्तान जो नक्शा आज शानदार जो सुंदर नक्शा है, वो 8-10 राज्यों का ही रह पाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष, सबको वासुदेव कुटुंब की भावना से देखना चाहती, देश को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती। केवल आरोप, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना, जोर जोर से बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, ये काम हमेशा उनके कुनबे में रहा, उनके खून में है। पहले भी उनके नेता, आजादी के बाद उनका योगदान है, आजादी से पहले उनका नाखून कटाने का योग भी नहीं है, किसी डेमोक्रेसी में उनका योगदान नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में भी वो चर्चाएं करते हैं। केवल वो गुमराह करती, सत्ता किस तरह हथियाएं, वो काम भारतीय जनता पार्टी करती। लेकिन अभी जैसे मोबाइल स्कीम की देने की बात आई, ये अभी चुनाव में क्यों आ गई, चुनाव से पहले ही क्यों आ गई, और मोबाइल भी इतने हल्के हिसाब के 6,000, जबकि आजकल जो जमाना है वो अलग जमाना है। ये इस प्रकार के ऐसे मोबाइल बांटे जा रहे हैं। देखो, ये बजट घोषणा है, ये कोई आज की नहीं, चुनाव की बजट घोषणा इम्प्लीमेंट होते होते, मैंने पहले आपको स्पीच में ही बताया था, पहली बार मैनिफेस्टो पार्टी का और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाएं आज दिन तक 40% से ऊपर कोई सरकार नहीं कर पाई। पहली बार अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणाएं और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसको 90% तक लागू कर दिया। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। मोबाइल 6,000 का इतना सस्ता है, हल्का मोबाइल दिया जा रहा है। 6,000 आपको कम लगता है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तो किसान की कीमत ही 6,000 है, वो भी 3-3 महीने में 2,000 में गिन रखी है। ये तो एक बहुत बड़ी योजना जिसे दुनिया मुट्ठी में आई। राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। आज जिस बहन को मोबाइल मिला वो चंद्रमा पे यान उतरते हुए देख रही है। जिस बहन को मोबाइल मिला वो हमारी सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रही है। जिस बहन को फायदा मिला और योजनाओं की जानकारी लेने का काम कर रही थी। बहुत अच्छा एक तंत्र अशोक गहलोत जी ने आम लोगों को दिया और उन महिलाओं का चयन किया गया जो इस राजस्थान में 1,35 लाख परिवारों को मोबाइल दिया जाएगा। छोटा काम नहीं है। अगर आपको किसी को मोबाइल घटिया लग रहा है तो उसमें और पैसा ऐड कर लें। 7,000 कांग्रेस पार्टी दे रही है, सरकार दे रही है, उसमें ऐड करके और अच्छा ले लें। फोन की तो कीमत का कोई अनुमान पैमाना ही नहीं है। वो एप्पल का आता 10 लाख का भी है, कोई गोल्ड का सोने का लो तो 20 लाख का भी है। लेकिन वो आइडिया वोट बैंक बढ़ाने के लिए टोटका पता है। वोट बैंक एक अलग चीज है। वोट बैंक आपके मैनिफेस्टो और काम के आधार पर होते हैं। ये इस देश और दुनिया में हो रही नई तकनीकी से उन परिवारों को जोड़ा जा रहा है जिसके उनका परिवार आगे बढ़ सके। एक अंतिम बात करना चाहूंगा, जो सचिन पायलट का अभी भी जबरदस्त जादू है। कई 2 दिन से लगातार वो अपने टोंक में गए, ब्यावर में गए, कहीं जलवे की कहीं कमी नहीं है। तो लगता है कि अभी भी वही ग्रुपिंग चल रही है। अभी भी जो है उनको हो सकता है मुख्यमंत्री का दावेदार ही कोशिश हो जाए। देखो, ये मुख्यमंत्री का दावेदार की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी कभी घोषणा नहीं करती है। हमेशा आलाकमान तय करता। आम जनता की भावना के आधार पर जब विधायकों की विधायक दल की मीटिंग होती है, जैसे आज हम पर्यवेक्षक आए प्रत्याशी चयन के लिए, उसी तरह हमारे उस समय पर्यवेक्षक आते हैं और जो निर्णय होता है आलाकमान करता है, उसको सब मानते हैं। सचिन जी हमारे नेता हैं। उन्होंने 7 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पद संभाला। उनके नेतृत्व में कई पंचायत राज चुनाव हुए, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए।
तो वो आज जहाँ जाते हैं उनका सब सम्मान, कांग्रेस का कोई भी आदमी तो सब सम्मान करते हैं। तो आज वो हमारे बीच में है कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारे कोई गुटबाजी नहीं। गुटबाजी परिवारों में होती है, हमारे भी मनमुटाव होते हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी स्वाभाविक है। लेकिन राहुल गांधी जी खड़गे साहब को सब मानते हैं, तो खड़गे जी ने जब बुलाकर सारी चीजें हो गई, खुद सचिन पायलट जी उस कमेटी में मुझे भी बुलाया गया, महेंद्र मालवीय जी भी थे, तो खुद सचिन जी ने आगे होकर ये चीजें कही है आपके मीडिया के माध्यम से ही। अब हमारे कोई गुटबाजी नहीं है, हमारा एक ही लक्ष्य है, हाथ के चुनाव चिन्ह पे राजस्थान की जनता को हमारे काम, हमारे भाईचारे से हम अपील कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है, वो हमारे कामों को देखकर हमें हाथ के निशान पे चुनाव चिन्ह पे बटन दबाएगी, तो उन ताकतों का खात्मा होगा जो भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही। उस मुहिम में सचिन पायलट जी हैं, उस मुहिम में अशोक गहलोत जी भी हैं, उस मुहिम में आम लोग हैं। आपके महकमे का एक अंतिम बात खत्म करूंगा। जैसलमेर में बहुत से ओरण हैं जिनको अभी तक रेवेन्यू लैंड घोषित नहीं किया गया, जबकि वहाँ पे पशु चराई है, पेड़ है, कई कई प्रकार की पुरानी चीजें हैं, धरोहर है, उसको मतलब जो ओरण है उनको दर्ज कार्रवाई की जाए। कई कई लंबे टाइम से इसकी मांग भी की जा रही है। देखो, इसकी जानकारी जब मुझे मिली है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के पदों पर रहने वाले विभिन्न पुराने नेता, नए नेता, हमेशा संघर्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में भी फाइलें चली, लेकिन लौट के आई है, धरने प्रदर्शन किए गए। मुझे बताया गया यहाँ कई राजस्थान के एनजीओ संस्थाएं इस ओरण को बचाने के लिए ये ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनकी नहीं सुनी। इस बार जब ये स्थिति हमारे सामने आई, जिला कलेक्टर के माध्यम से जब हमें रिपोर्टें मिली, तो मैंने एक नहीं, 100 एकड़ नहीं, हजारों बीघा जमीन ओरण में पहली बार दर्ज की है। अभी भी और प्रस्ताव आएंगे, हम परीक्षण करके और ओरण घोषित करेंगे, ताकि वहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी और हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, बचे। तो आप निश्चिंत रहें, ऐसी कोई चीज हो तो हमारे पास प्रशासन के माध्यम से भेजें, सीधा भी दोगे तो हम रिपोर्ट लेकर उनको और काम करेंगे, ताकि यहाँ की जनता की भावना के अनुसार काम हो सके। ये थे राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब, बता रहे थे कि कांग्रेस पूरी तरह एक है, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, सभी का एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस को किस तरह मिलके हम सत्ता में लाएं और पूरी तरह संगठित होकर चुनाव लड़ें। किसी प्रकार की गुटबाजी या किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। जहां से तुष्टीकरण की बात है, ये कह रहे हैं ये सब भाजपा की देन है, हर जगह जो कर रही है जानबूझकर, जिससे राज्य का माहौल खराब हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार जो है वो पूरी तरह ऐसी ताकतों से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। इन्होंने मोबाइल स्कीम के बारे में बताया कि ये बजट घोषणा है, और वो अभी अशोक गहलोत ने लगभग अधिकतर घोषणाएं, बजट घोषणाएं लागू करके जो आम जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है और उनके लिए मुहैया कराई है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।